जीवन में राम नाम नहीं लियो। अब दो बेटा थे उसके पास में और दोनों ही बड़े बढ़िया थे, भगवान के भक्त थे। अब जो बहुत प्रयास करें कि हमारी माँ राम नाम ले, लेकिन राम नाम ले ही नहीं। तो बोले एक काम करो, ऐसा करो, वैसे तो राम नाम लेगी नहीं, गांव में मंदिर है ना, कौन सा मंदिर है परीक्षित जी गांव में? क्यों परीक्षित जी? बालाजी महाराज? हाँ, बोले वही मंदिर पे ले चलें। राम नाम ना ले रही तो कम दम पूछेंगे कि ये क्या है, तो कह भाई मंदिर है। फिर पूछेंगे कौन को मंदिर है, बोले बालाजी को मंदिर है कि राम जी को मंदिर है, इतना तो कह भाई। तो युक्ति की उन्होंने और ले गए और दूर से दिखाया मैया। बोले क्या है? बोले ये क्या है? मंदिर की पूछा, ये क्या है? तो बुढ़िया जो है थोड़ी देर शांत रही, सोच समझ करके जवाब दिया। बोले जहां गांव होता है वहां ऐसा ही होता है। ये भी नहीं कहा कि मंदिर है, जहां गांव होता है वहां ऐसा ही होता है। बोले जो मंदिर ना कह सके वो राम नाम कैसे लेगी? चलो अंदर लेके चलते हैं, मूर्ति की पूछेंगे ये किसकी मूर्ति है, तब तो कहेगी राम जी की मूर्ति है। ले गए अंदर और भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा किया, मैया ये क्या है? अब फिर थोड़ी देर सोचती रही और फिर सोचने के बाद कहा, बेटा जहां गांव होता है वहां ऐसा होता है, और जहां ऐसा होता है उसमें ऐसा ही होता है। जहां गांव होता है वहां ऐसा होता है, और जहां ऐसा होता है उसमें ऐसा ही होता है। बोले ये राम नाम लेने वाली नहीं है। वापस आ गए। कुछ दिन बाद बुढ़िया मर गई। अब मर गई तो फिर वही चर्चा शुरू हो गई, भाई ऐसा करो माँ की अस्थियां गंगा माँ में विसर्जित कर देते हैं। तो बड़ा वाला लड़का कहने लगा, तू काहे को खर्चा कर रहा है? मुझे मालूम है जिसने राम नाम ना लिया हो उसकी अस्थियां गंगा माँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, गंगा माँ स्वीकार ही नहीं करेंगी। बोले नहीं भैया कोई बात नहीं, आखिर माँ थी, एक बार कोशिश करते हैं। तो अस्थियां जो एक डिब्बे में इकट्ठा की और लेकर के बड़ा बेटा चल दिया। जा रहा था गंगा जी, जैसे यहाँ से निकले और पहुंचे हाथरस, और हाथरस में कोई मित्र मिल जाए बचपन का। अब बचपन का मित्र मिल गया, भैया बहुत दिन बाद मिले हो, कहाँ जा रहे हो? बोले माँ की अस्थियां विसर्जित करें। बोले कल चले जाना, आज हमारे घर पे ही रुको। नहीं भैया अब रुकना नहीं है। बोले नहीं आज यहीं रुको। बचपन के मित्र थे, मित्र की बात मान ली और रुक गए। सुबह हुई और फिर जो चल दिए गंगा जी की तरफ, और गंगा जी पर पहुंचे। पंडित जी ने मंत्र बोले और कहा लाओ अस्थियां। और जब अस्थियां मांगी गई तो बैग में हाथ डाला, डिब्बा ही नहीं था, डिब्बा गायब। बोले भाई डिब्बा कहां रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं मित्र के घर रुका था वहीं रह गया हो? तो आज लौट करके आया, मित्र के पास पहुंचा, भैया तुम्हारे घर जो है मेरी मां की अस्थियों का डिब्बा तो नहीं रह गया? बोले मां की अस्थियों का डिब्बा तो नहीं रह गया यहां पर? अब वो समझ गया, उसकी जो पत्नी थी ना वो चोरी करती थी। बोले जरूर मेरी पत्नी ने डिब्बा चुराया होगा। तो जो है पत्नी के पास गया, पत्नी रसोई में लगी हुई थी। बोले मेरा मित्र वापस आया, ये बता डिब्बा कहां है? बोले डिब्बा कहां है? तो वो डांटने लगी, बोले ऐसे मित्रों को यहां मत लाया करो जो कबाब खाएं होटल में और हड्डियां घर लेकर के चले आए। बोले वो हड्डियां कहां हैं? हड्डियों की पूछ रहे हैं, मैंने तो गटर में डाल दी। बोले मैंने हड्डियां तो गटर में डाल दी। उसने कहा भैया क्षमा करना, पत्नी को मालूम नहीं था, उसने जो अस्थियां थी ना वो गटर में डाल दी हैं। वो बड़ा वाला लड़का कहने लगा, बोले हड्डियां सही जगह पहुंच गई हैं। जो राम नाम नहीं लेते ना उनकी हड्डियां, उनकी अस्थियां तो गटर में ही पहुंचनी है। तो जो राम नाम न लें उनकी अस्थियां तो गंगा मां भी स्वीकार नहीं करती। अब वो लौट करके गांव गया, मुंह लटका हुआ था। छोटा वाला बेटा बड़ा प्रसन्न था कि आज मां की अस्थियां गंगा जी तक पहुंच गई। तो उसने जा करके कहा छोटे वाले से, इतना प्रसन्न मत हो, अस्थियां गंगा तक नहीं पहुंची। मैंने कहा था ना जितना खर्चा गंगा जी पे करना उतना गांव के गरीब लोगों में ही बांट ले। अस्थियां वहां नहीं पहुंची, अस्थियां गटर में पहुंच गई। पूरा हाल बताया।
अब वो बड़े दुखी हुए। छोटा वाला लड़का कहने लगा भैया एक बार और कोशिश कर लेते हैं। चलो ठीक है भैया एक बार और कर लेते हैं कोशिश। फिर जो अस्थियां लेके आए, बोले आज अब पूरा परिवार चलेगा। पूरा परिवार चल दिया गंगा जी पर और जाकर के पंडित जी से फिर मंत्र बुलवाए। पंडित जी ने कहा अस्थियां लाओ, तो एक डिब्बी में ले गए थे चूरन बना करके। बोले अब जो डिब्बी को जेब में रखना, कोई चोरी न कर ले। और जाकर के वो डिब्बी दी तो फिर सोचने लगे ऐसा करो भैया चूरन को मत डालना, नहीं तो हवा आए उड़ा ले जाए, डिब्बी समेत ही डाल दो। और डिब्बी को डाल दिया गंगा जी में। और जो बहू थी ना, नई बहू थी, उससे कह दिया था तू थोड़ी दूरी पर स्नान कर ले, हम इधर स्नान कर लेंगे। और वो डिब्बी बही जा रही थी और उसने जैसे ही गंगा जल अपने हाथों में लिया, वो डिब्बी उसके हाथ में आ गई। बहू के हाथ में डिब्बी आ गई। बहू को मालूम नहीं था कि डिब्बी माँ की अस्थियां हैं। उसने सोचा शायद पहली बार आई हूं, गंगा मैया ने प्रसाद दिया है, तो वो डिब्बी अपने धोती के ठोक में बांध ली। धोती के ठोक में बांध कर वापस आए। फिर सत्यनारायण की कथा हो रही थी और बहू जो है उस डिब्बी को घुमा घुमा करके अपने कमरे में देख रही थी। तभी सास को प्यास लगी, सास पानी पीने के लिए आई तो डिब्बी को बहू के हाथ में देखा। बहू ये क्या है? बोले सासू माँ आप कहती थी ना गंगा मैया मैया ही नहीं साक्षात जगदम्बा हैं, मैं पहली बार गई, मुझे प्रसाद दिया है। वो गई जाकर के कहा इतने प्रसन्न मत हो, अस्थियां वापस आ गई हैं। कहने का भाव केवल यही है, जो राम नाम नहीं लेते, जो गोविंद का नाम नहीं लेते, उनकी अस्थियां गंगा माँ भी स्वीकार नहीं करती है। फिर उनके लिए तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आज मेरे प्रभु को ब्रजमंडल को छोड़े हुए 100 वर्ष पूरे हो गए।